हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि सुदर्शन चक्र की शक्ति कितनी भयानक हो सकती है? एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे श्री कृष्ण ने न केवल युद्ध में बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल किया। लेकिन यह रहस्यमय चक्र कैसे मिला और इसकी शक्ति क्या है? आइए जानें। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के महान अस्त्र सुदर्शन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह दिव्य चक्र न केवल शत्रुओं का नाश करता है बल्कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। हम जानेंगे कि यह चक्र कैसे बना, श्री कृष्ण को कैसे मिला और कैसे गोवर्धन पर्वत उठाने में भी यह चक्र काम आया। एक बार इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए जब ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने अपने प्रलयकारी संवर्तक बादलों को बुलाया, वह बादल जो केवल संसार के अंत पर प्रकट होते हैं। यह बादल ब्रज में कहर बरपाने लगे। काले, लाल, नीले और पीले रंग के बादल प्रलयकारी वर्षा बरसाने लगे। पेड़ उखड़ गए, घर तबाह हो गए और विशाल बारिश की बूंदें हाथियों के आकार की थी। ब्रजवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास दौड़े और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, हमने आपकी बात मानकर इंद्रदेव की पूजा बंद की, अब यह संकट कैसे दूर होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, गोवर्धन पूजा ने आपकी पूजा स्वीकार की है, वह आपकी रक्षा करेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत की छत्र की तरह उठा लिया, जैसे कोई बच्चा गोबर का छत्ता उठाता है। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को उठाकर वज्रवासियों को बचाया, लेकिन यह सिर्फ श्री कृष्ण की शक्ति नहीं थी जो उन्हें यह करने में मदद कर रही थी। उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र भी बुलाया। सुदर्शन चक्र जो 108 नुकीले किनारों वाला है, प्रलयकारी बारिश को सोखने लगा जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण के मस्तिष्क के बल से संचालित होता है, बारिश को सोखने लगा और चारों ओर से बढ़ती बाढ़ को रोक दिया। इसके अलावा शेषनाग ने पर्वत के चारों ओर घेरा बना लिया और पानी को बाहर से आने इसके अलावा शेषनाग ने पर्वत के चारों ओर घेरा बना लिया और पानी को बाहर से आने से रोका। इंद्रदेव का हर प्रयास असफल हो गया और श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता से ब्रजवासियों की रक्षा की। लेकिन सुदर्शन चक्र का सबसे रोमांचक प्रयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाए तो वह अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देंगे। जयद्रथ को छिपा दिया गया और सूरज डूबने की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया। जैसे ही जयद्रथ ने यह सोचा कि सूर्यास्त हो चुका है, वह अर्जुन के सामने आया, यह सोचकर कि अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। तभी सुदर्शन चक्र ने सूर्य को फिर से प्रकट किया। और अर्जुन ने जयद्रथ को एक ही बाण से मार गिराया। महाभारत की सभा में जब शिशुपाल ने 100 अपराध किए, तब भी श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया था। पर जैसे ही उसने अपना 101वां अपराध किया, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे उसकी गर्दन उड़ गई। यह चक्र न केवल दुश्मनों का अंत करता है, बल्कि यह भगवान के न्याय और धैर्य का भी प्रतीक है। आप सोच रहे होंगे कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति क्या है। कुछ शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने एक देवताओं से प्राप्त किया, जबकि अन्य मानते हैं कि यह उन्हें अग्निदेव से मिला था जब उन्होंने अर्जुन के साथ खांडव वन की रक्षा की थी। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है और इसे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। सुदर्शन चक्र न केवल एक शक्तिशाली अस्त्र है, बल्कि भगवान के न्याय और सुरक्षा का प्रतीक भी है। इसने न केवल शत्रुओं को नष्ट किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया। अगर आपको यह दिव्य कथा और सुदर्शन चक्र की शक्ति पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। हरे कृष्णा।